Hello guys, are you watching Top Speed Study 24/7? तो इस वीडियो में हम बात करने वाले द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 चैप्टर 8 कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तो पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और मैंने सभी क्वेश्चंस, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सभी को मैंने इसमें कवर करने का ट्राई किया है। तो एंड तक देखना इस वीडियो को। और बहुत सारे ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस है मैंने अपने आप बना के इसमें डाले हैं। तो पहले आपको अपने आप आंसर डिसाइड कर लेना है, फिर आंसर को चेक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, विच सेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 इज अबाउट स्पीड लिमिट। तो ऑप्शन ए 122, ऑप्शन बी 112, सी 120, डी 115। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा बी 112। तो हमारी जो 112 सेक्शन है वो स्पीड लिमिट के बारे में है। तो ये सेक्शन सभी व्हीकल को फॉलो होती है। ओनली जो ऐसे व्हीकल्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट में रजिस्टर्ड है, जैसे कि मिलिट्री के व्हीकल्स जो सेक्शन 60 के अंडर रजिस्टर्ड है, ऐसे व्हीकल को ये सेक्शन स्पीड लिमिट 112 फॉलो नहीं होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा बी 112। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, चैप्टर 8 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट 1988 इज अबाउट। तो हमारा चैप्टर 8 जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो, तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा बी कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 113 नो वन कैन ड्राइव मोटर व्हीकल विदाउट ऑप्शन ए न्यूमेटिक टायर, बी सॉलिड टायर, सी ए और बी डी नॉन ऑफ अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ए न्यूमेटिक टायर। तो हमारी जो सेक्शन 113 है इसमें बताया है कि हम किसी भी व्हीकल को न्यूमेटिक टायर मीन्स कि एयर वाले जो टायर्स होते हैं उसके बिना हम किसी भी व्हीकल को ड्राइव नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ए न्यूमेटिक टायर। और हमारी जो सेक्शन 113 है वो लिमिट ऑफ वेट एंड लिमिटेशन ऑन यूज़ के बारे में है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 112 स्पीड लिमिट नॉट अप्लाई टू व्हीकल रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन ऑप्शन ए 65, बी 60, सी 115, डी ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा बी सेक्शन 60। तो जो हमारी सेक्शन 60 है वो रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल बिलोंगिंग टू दी सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ऐसे व्हीकल्स के बारे में है। तो ऐसे व्हीकल्स जैसे कि मिलिट्री के व्हीकल्स होते हैं उसके लिए ये स्पीड लिमिट की सेक्शंस फॉलो नहीं होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा बी सेक्शन 60। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत बड़ा है। तो any officer of motor vehicle department authorized in this behalf by the state government shall, if he has reason to believe that a goods vehicle or trailer is being used in a contravention of section 113, require the driver to convey the vehicle to weighing device if any within a distance of blank kilometers from any point on the forward route or within a distance of blank kilometer from the destination of the vehicle for weighment। तो इस क्वेश्चन में पूछा है कि अगर मान लो कि किसी व्हीकल जो सेक्शन 113 का कॉन्ट्रीब्यूशंस करती है, तो सेक्शन 113 है हमारी लिमिट ऑफ वेट एंड द लिमिटेशन ऑन यूज़। तो किसी व्हीकल में ज़्यादा वेट, जो ग्रॉस व्हीकल वेट होता है उससे ज़्यादा वेट, या तो जो अनलेडन वेट होता है जो परमिट में डिस्क्राइब्ड होता है उससे ज़्यादा वेट उसने रखा है, तो उसके लिए जो ऑथोराइज्ड पर्सन होता है वो
जो वेइंग डिवाइस होता है वहाँ वेट करने के लिए वो पर्टिकुलर व्हीकल को ले जा सकती है। तो जो फॉरवर्ड रूट मीन्स के जब भी सीधे सीधे रास्ते में आगे कोई भी तो वो 10 किलोमीटर तक, और जो उसका डेस्टिनेशन, तो जो व्हीकल जहाँ पे जा रहा है उसका जो फाइनल पॉइंट, डेस्टिनेशन किसको बोलते हैं, जो फाइनल पॉइंट जहाँ पे वो रुकने वाला है वहाँ से 20 किलोमीटर तक जो ऑथोराइज्ड पर्सन है वो वेट करने के लिए व्हीकल को ले जा सकता है। तो अब राइट आंसर है हमारा 10 एंड 20 किलोमीटर। तो ऑप्शन ए इज़ अ राइट आंसर। Next question. According to section 129, wearing of the protective headgear, age above blank required to wear helmet. तो ऑप्शन ए 14 ईयर, ऑप्शन बी 4 ईयर, सी 3 ईयर, डी 5 ईयर। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा बी 4 ईयर। तो जितने भी 4 ईयर्स से ज़्यादा जो पर्सन्स होते हैं उसको सभी को हेलमेट मैंडेटरी होता है। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129 वेयरिंग ऑफ द प्रोटेक्टिव हेड गियर, तो ये सेक्शन भी आपको डायरेक्टली पूछ सकता है क्योंकि ये डेली लाइफ में रिपीटेड ये सेक्शंस यूज़ होती है। तो आप राइट आंसर हमारा बी 4 ईयर। नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 129 blank community is exempted from wearing helmet. ऑप्शन ए सिख, बी मुस्लिम, सी हिंदू, डी नॉन ऑफ अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ए सिख, क्योंकि जो सिख होते हैं वो पगड़ी पहनते हैं, तो उनके लिए ये सेक्शन 129 उनको एग्जाम किया गया है सेक्शन 129 में से। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ए सिख। Next question. Where any motor vehicle is abandoned or left unattended on a public place for a blank parked in a place where parking is legally prohibited, its removal by a towing service or its immobilizations by any means including wheel clamping may be authorized by a police officer. Option A more than 10 hours, बी लेस देन 5 आवर, सी लेस देन 7 आवर, डी ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ए मोर देन 10 आवर। तो इस क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है कि अगर मान लो कि किसी ने व्हीकल रास्ते पे ऐसे ही खड़े कर दिया और वो छोड़ के चला गया, मीन्स के पार्किंग करके कहीं पब्लिक प्लेस पे पार्किंग करके चला गया, तो जो पर्सन्स ऑथोराइज्ड पर्सन वहाँ के होते हैं उसके पास राइट्स होता है कि अगर वो व्हीकल 10 आवर्स से ज़्यादा वहाँ पे खड़ा रहे तो उसको टो कर सकते हैं या तो क्लेम करके कहीं दूसरी जगह पे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ए मोर देन 10 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्लैंक गिव पावर स्टेट गवर्नमेंट टू इरेक्ट ट्रैफिक साइंस इन मोटर व्हीकल एक्ट 1988. तो यहाँ पे सेक्शन 116 है वो ट्रैफिक साइंस, जो ट्रैफिक साइन होते हैं उसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे स्टेट गवर्नमेंट को पावर देती है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा सेक्शन 116। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू सेक्शन ब्लैंक नो वन इज अलाउड टू लीव व्हीकल इन अ डेंजरस पोजिशन. तो ऑप्शन ए 122, बी 120, सी 130, डी 150. तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ए 122. तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 112 नो वन इज अलाउड टू लीव व्हीकल इन अ डेंजरस पोजिशंस. तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ए 122. नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू सेक्शन ब्लैंक नो वन इज अलाउड टू राइडिंग ऑन रनिंग बोर्ड. तो रनिंग बोर्ड मीन्स कि जो कार का बोनेट होता है या तो कार का कोई अदर बॉडी का पार्ट होता है उसके ऊपर किसी भी पर्सन्स को राइड करने का अलाउड नहीं है. वो कौन सी सेक्शन में बताया है? तो यहाँ पे राइट आंसर है
ऑप्शन ए 1, 2, 3। तो हमारी जो सेक्शन 1, 2, 3 है उसमें बताया है कि कोई भी पर्सन कोई भी हो जो बॉनेट के ऊपर ट्रैवल नहीं कर सकता है, अगर करता है तो उसके लिए उसको फाइन पे करना पड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन blank no person is allowed to travel without pass or ticket in a stage carriage। तो ये सेक्शन इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये रिपीटेड यूज़ होती है। तो ऑप्शन ए 1, 2, 4, बी 130, सी 150, डी 135। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा 1, 2, 4। तो हमारे जो सेक्शन 1, 2, 4 है इसमें बताया गया है कि कोई भी स्टेज कैरेज हो उसमें आप टिकट या तो पास के बिना ट्रैवल मुसाफरी नहीं कर सकते हो, अगर करते हो तो आपको फाइन पे करना पड़ सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेक्शन गिव्स पावर टू ऑथोराइज्ड पर्सन फॉर डिमांड एनी डॉक्यूमेंट टू ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कोई भी ऑथोराइज्ड पर्सन जो यूनिफॉर्म पहना हुआ है तो कहीं भी किसी भी टाइम पे आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट जो व्हीकल के रिलेटेड्स होते हैं वो कभी भी डिमांड कर सकता है, तो वो किस सेक्शन के साथ उसके साथ पावर होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा सेक्शन 130। तो सेक्शन 130 में बताया है कि कोई भी ऑथोराइज्ड पर्सन होता है वो कभी भी आपके पास डॉक्यूमेंट डिमांड कर सकता है, तो वहाँ पे आप उसको मना नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 132 ड्यूटी ऑफ ड्राइवर टू स्टॉप इन अ सर्टेन केसेस, ड्राइवर ऑफ मोटर व्हीकल कैन स्टॉप व्हीकल इन अ सर्टेन केसेस। तो इसमें पूछा गया है कि अगर मान लो कि कोई सर्टेन केसेस जैसे कि कुछ एक्सीडेंट हुआ है, ऐसे कुछ भी केस है, तो या तो व्हीकल रास्ते में ख़राब हो गया है, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हुआ है, तो व्हीकल वहाँ पे कितने टाइम तक खड़ा रह सकता है, तो उसमें जो ड्राइवर होता है उसको कितने टाइम तक अलाउड किया है कि वो उसके व्हीकल को रोड पर खड़ा रह सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं ऑप्शंस। तो ए नॉट मोर देन 12 आवर, बी नॉट मोर देन 24 आवर, सी नॉट मोर देन 10 आवर, डी नॉट मोर देन 15 आवर। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा बी नॉट मोर देन 24 आवर्स। तो 24 आवर्स के ऊपर टाइम हो जाता है तो जो वहाँ के ऑथोराइज्ड पर्सन होते हैं वो व्हीकल को टॉ करके किसी और जगह पे ले जा सकते हैं। तो अब राइट आंसर हमारा बी नॉट मोर देन 24 आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 134 ड्यूटी ऑफ ड्राइवर टू स्टॉप इन अ सर्टेन केसेस, इन एक्सीडेंट केसेस ड्राइवर हैव टू इन्फॉर्म नियरेस्ट पुलिस स्टेशन विद इन। तो जो हमारी सेक्शन 134 है वो ड्यूटी ऑफ ड्राइवर टू स्टॉप इन अ सर्टेन केसेस उसके बारे में है। और जो मान लो कि कहीं किसी का एक्सीडेंट्स हो जाता है वो उसका जो व्हीकल का ड्राइवर्स होता है उसको पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना पड़ता है, तो उसके लिए टाइम पीरियड दिया गया है, तो वो कितने टाइम में उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा बी 24 आवर। तो 24 आवर में उनको एक्सीडेंट के बारे में इन्फॉर्म करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, in a motor vehicle act 1988 section 134 about duty of। तो हमारी जो सेक्शन 134 है वो ड्यूटी ऑफ द ड्राइवर। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा सी ड्यूटी ऑफ ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ केस ऑफ एक्सीडेंट issuer have to submit information to authorized person। ऑप्शन ए इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर, बी डेट एंड टाइम ऑफ एक्सीडेंट, सी नेम ऑफ ड्राइवर, डी ऑल ऑफ अबव। तो ये सभी जो इन्फॉर्मेशंस होती है वो जो हमारा इंश्योर मीन्स की जो
जो इंश्योरेंस जिसने पास किया है उसको ये सभी इंफॉर्मेशंस ऑथोराइज्ड पर्सन को पहुंचानी होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा डी, ऑल ऑफ अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 134A इज अबाउट। तो हमारी जो सेक्शन 134 है वो अबाउट गुड समृद्धन है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा सी, गुड समृद्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समृद्धन ब्लैंक इन मोटर व्हीकल एक्ट 2019। तो जो गुड समृद्धन का मीनिंग क्या होता है? तो ऑप्शन ए, हेल्पफुल पर्सन इन एक्सीडेंट, बी, पर्सन विच कनेक्टेड इन एक्सीडेंट, सी, ड्राइवर ऑफ व्हीकल इन एक्सीडेंट, डी, ओनर ऑफ व्हीकल इन एक्सीडेंट। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ए, हेल्पफुल पर्सन इन अ एक्सीडेंट। तो जो गुड समृद्धन किसको बोलते हैं? अगर मान लो आपका किसी का, आपका नहीं, किसी और का एक्सीडेंट हो जाता है और आप उसको हेल्प करने के लिए जाते हो तो आपको गुड समृद्धन बोला जाता है। तो इस उसकी सेक्शन भी आएगी, वो आगे हम देखते नहीं, आ गई क्वेश्चंस में। तो इस सेक्शन में क्या बात किया है? तो जो सेक्शन 134A है उसमें बताया गया है कि अगर मान लो कि किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और अगर आप उसको हेल्प करने के लिए जाते हो तो अगर वो जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसकी डेथ हो जाती है और वो नहीं बच पाता है तो आपके ऊपर कोई भी केस या तो कोई भी डीप इंक्वायरी नहीं होगी। तो ये जो समृद्धन है उसके प्रोटेक्शन के लिए 134A सेक्शन ऐड की है मोटर व्हीकल एक्ट 2019 अमेंडमेंट में। तो ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2019 में अमेंड की गई। तो ये सेक्शन तो आपको याद ही रख लेनी है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 136 इंस्पेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल इन्वॉल्व्ड इन एक्सीडेंट ऑथोराइज्ड पर्सन कैन डिपोजिट व्हीकल फॉर इंस्पेक्शन पर्पज फॉर टाइम पीरियड। तो हमारी जो सेक्शन 136 है वो इंस्पेक्शन ऑफ मोटर व्हीकल इन्वॉल्व्ड इन एक्सीडेंट। तो अगर किसी एक्सीडेंट हो जाता है और उसमें जो व्हीकल होता है तो हमारे जो ऑथोराइज्ड पर्सन्स होते हैं उसके पास पावर होता है कि वो व्हीकल को अपनी कस्टडी में डिपॉजिट कर सकता है। तो उसके लिए कितने टाइम पीरियड दिया है तो उसके जो टाइम पीरियड इतने टाइम में वो इंस्पेक्शन करने के लिए वो व्हीकल को अपने पास रख सकता है। तो ऑप्शन ए 24 आवर, बी 12 आवर, सी 15 आवर, डी 12 आवर। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए 24 आवर्स। तो 24 आवर तक जो ऑथोराइज्ड पर्सन होता है वो अपनी कस्टडी में व्हीकल को रख सकता है फॉर इंस्पेक्शन पर्पस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिवाइस कनेक्टेड विथ इलेक्ट्रॉनिक रोड सेफ्टी। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है तो ये क्वेश्चंस मैंने थोड़ा ट्रिकी बनाने का ट्राई किया है। तो पहले अपने आप ये क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करना और कमेंट में बताना कि ये क्वेश्चंस आपको आया कि नहीं आया। ओके, तो कमेंट करना इस क्वेश्चन के आंसर का। तो ऑप्शन ए स्पीड गन, बी स्पीड लाइट, सी स्पीड कैमरा, डी वियरेबल कैमरा, ई ऑल ऑफ अबव एंड एफ ओनली ए, सी एंड डी। तो स्पीड गन होती है, स्पीड कैमरास भी होती है, वियरेबल कैमरास भी होते हैं और स्पीड लाइट नहीं होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन एफ ओनली ए, सी एंड डी। तो ध्यान रखना है, ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस भी बना सकते हैं क्योंकि आपके पास बहुत टाइम है प्रिपरेशन करने के लिए। तो पक्का क्वेश्चंस तो थोड़े ट्रिकी आने वाले हैं लेकिन आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वियरेबल कैमरा। तो वियरेबल कैमरा किसको बोलते हैं हम? तो
तो ऑप्शन ए फिक्स्ड कैमरा, बी नाइट विजन कैमरा, सी ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा, डी वीडियो कैप्चर डिवाइस वॉर्न ऑन बॉडी और यूनिफॉर्म, एंड ऑप्शन ई सी एंड डी। तो ये भी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। अगर इसका भी आंसर आपको आता है तो आप कमेंट में पहले आंसर सुने बिना पहले वीडियो को स्टॉप करके पहले कमेंट कर लेना। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो उसका जो राइट आंसर है वो हमारे जो वियरेबल कैमराज होते हैं उसको हम वियरेबल मीन्स कि जो यूनिफॉर्म में फिट कर सकते हैं और उस कैमरे से ऑडियो या तो वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑडियो एंड वीडियो रिकॉर्डिंग कैमरा, वीडियो कैप्चर डिवाइस वॉर्न ऑन बॉडी और यूनिफॉर्म। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ई सी एंड डी। तो ऐसे भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक रूल्स अकॉर्डिंग टू सेक्शन 137 ऑन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो किसके ऊपर रूल बना सकती है? तो ऑप्शन ए सेक्शन 129 हेलमेट के बारे में, बी पार्किंग फीस ऑफ व्हीकल, सी रिमूवल ऑफ सेफ कस्टडी ऑफ व्हीकल, एंड डी ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ए सेक्शन 129 हेलमेट। तो सेक्शन 129 है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होता है कि उसमें कोई भी चेंजेस कर सकती है। और सेक्शन 129 उसमें स्टेट गवर्नमेंट चेंज कुछ भी नहीं कर सकती है। जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो पार्किंग फीस या तो रिमूवल ऑफ द सेफ कस्टडी ऑफ द व्हीकल्स, तो उसके बारे में चेंजेस कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Section 131 is about duty of the blank to take certain prescription at unguarded railway level crossings। तो इसमें क्या पूछा गया है कि ड्यूटी ऑफ दी किसकी ड्यूटी है कि जो सेक्शन 131 में किसकी ड्यूटी के बारे में बताया है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए ड्राइवर। तो हमारा जो ड्राइवर की ड्यूटी होती है कि जहाँ पे भी रेलवे क्रॉसिंग्स आता है तो पहले प्रिस्क्रिप्शन लिया जाए कि रेलवे वहाँ से क्रॉस हो रही है कि नहीं। तो पहले वो जो कंडक्टर होता है उसको भेजता है कि पहले चेक कर ले कि रेलवे वहाँ से पास हो रही है कि नहीं। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैवल ऑन बॉडी और बोनेट ऑफ कार नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू सेक्शन, ऑप्शन ए 123, ऑप्शन बी 150, ऑप्शन सी 134, ऑप्शन डी 155। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा 123। सेक्शन 123 में बताया है कि बोनेट या तो कार की बॉडी उसके ऊपर आप ट्रैवल करने का अलाउड नहीं है। अगर आप ट्रैवल करते हो तो आपको पेनल्टी लग सकती है। तो यहाँ पे राइट आंसर है हमारा ऑप्शन ए 123। तो बस इतने ही क्वेश्चंस थे, तो यहाँ पे आंसर दिए हैं। और अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि मैं जब भी नया वीडियो डालूँ तो वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और उसकी पीडीएफ भी मैं वहाँ पे ही शेयर करता हूँ। और आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हो। तो आज थोड़े मैंने ट्रिकी क्वेश्चंस बनाने का ट्राई किया है, तो आपको कैसे लगे ये क्वेश्चंस कमेंट करें। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।